बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इसके पहले की वीडियो में जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय में समांतर अक्षों की प्रमेय के बारे में आप पढ़ चुके हैं। समांतर अक्षों की प्रमेय का सिद्धांत क्या है, उपपत्ति कैसे होती है, समांतर अक्षों की प्रमेय के अनुप्रयोग क्या हैं, इन सब के बारे में इसके पहले की वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है लंबवत अक्षों की प्रमेय। इसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और इसके अनुप्रयोग क्या हैं। तो आइए देखते हैं सिद्धांत। तो होता क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार पिंड के किसी तल में दो लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों का योग इन अक्षों के लंबवत तीसरे अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। मान लेते हैं कि माना कोई तीन अक्षें क्रमशः x, y और z हैं, तो दो लंबवत अक्षों के सापेक्ष आघूर्णों का जो योग है Ix प्लस Iy यह बराबर होगा तीसरी अक्ष अर्थात z अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के। कहने का मतलब Iz, Ix धन Iy बराबर Iz। तो ये इसका सिद्धांत है। अब आगे उपपत्ति। इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं। एक कोई पिंड है जिसके तल पर तीन अक्षें x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। x अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है वह Ix, y अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण Iy और z अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है वो Iz है। इस पिंड के कण यम से x अक्ष की जो दूरी है वह y और y अक्ष की जो दूरी है वह x है। इन दोनों अक्षों के मूल बिंदु O से इस कण के बीच की जो दूरी है वह स्मॉल r है और O z अक्ष पर हम एक Q मान लेते हैं, y अक्ष पर हम Q मान लेते हैं और x अक्ष पर हम R मान लेते हैं, जहाँ से यम से R के बीच की दूरी y है। तो एक कण है, ये पिंड है और यम जो है इस पिंड का कण है। तो मान लेते हैं जैसे कि मैंने कहा कि कोई पिंड है जिसके तल पर दो लंबवत अक्षों x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण हैं Ix और Iy और इनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाली जो तीसरी अक्ष है वह Iz है। इस पिंड के कण का द्रव्यमान, किसी कण का द्रव्यमान जो है वह यम है और इस कण से x अक्ष के बीच की जो दूरी है वह ये x अक्ष है, इसके बीच की जो दूरी है वह y है और y अक्ष के बीच की जो दूरी है
वह यक्स है। तो इस यक्स अक्ष के सापेक्ष कहेंगे चित्रानुसार यक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आई एक्स इक्वल टू सिग्मा यम वाई स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा के अनुसार जो है क्या हो जाएगा, यक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आई एक्स इक्वल टू सिग्मा यम वाई स्क्वायर तथा वाई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, हो जाएगा आई वाई इक्वल टू सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं कि माना कण की जेड अक्ष से जो दूरी है वह स्मॉल आर है। यहाँ लिखेंगे कि माना कण की जेड अक्ष से दूरी स्मॉल आर है, तब हम मान लेते हैं ये जो चित्र में दिख रहा है जो कण है जिसका कि द्रव्यमान m है, इस कण की ये जो हमारी जेड अक्ष है जो कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु से होकर गुजरती है, इस कण की इस जेड अक्ष से जो दूरी है वह स्मॉल आर है। तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, हो जाएगा त्रिभुज। आप अगर यहाँ पर देखें इस चित्र में तो जो दूरी Q से M के बीच है वही दूरी जो है O से R के बीच में होगी, और जो दूरी M से R के बीच में है वही दूरी O से Q के बीच में होगी। यहाँ पर O से Q के बीच में दूरी होगी Y। तो यहाँ पर चाहे त्रिभुज OQM ले लें और चाहे त्रिभुज ORM ले लें, दोनों से ही स्मॉल r का मान निकल आएगा। तो हम लेते हैं त्रिभुज, तब त्रिभुज OQM से क्या हो जाएगा, इस OQM से हो जाएगा R स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखें ये लंबवत है, 90 डिग्री है यहाँ पर यह कोण, और यह भी ये लंबवत है 90 डिग्री। तो इसके सामने की जो भुजा OM है वही कर्ण होगी। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, R बराबर एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर। अतः जेड अक्ष के परितः, जेड अक्ष के परितः पटल का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, जेड अक्ष के परितः जो पटल का जड़त्व आघूर्ण होगा इस यम कण के लिए वो हो जाएगा आई जेड बराबर सिग्मा यम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान रख लेते हैं, लिखते हैं कि मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो हो जाएगा आई जेड इक्वल टू
सिग्मा एम आर स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और धन वाई स्क्वायर हो जाएगा, अथवा आई जेड इक्वल टू सिग्मा एम एक्स स्क्वायर और धन सिग्मा एम वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके पहले हम यक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण आई एक्स बराबर सिग्मा एम वाई स्क्वायर लिखे हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और वाई अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्वाघूर्ण है आई वाई बराबर सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इस समीकरण 1 व 2 से सिग्मा एम वाई स्क्वायर तथा सिग्मा एम एक्स स्क्वायर का मान रखने पर यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आई जेड बराबर सिग्मा एम एक्स स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा आई वाई, तो यहाँ पर हो गया आई वाई और धन सिग्मा एम वाई स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा आई एक्स, तो हो गया यहाँ पर आई एक्स। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह भी कि अथवा आई जेड इक्वल टू आई एक्स और प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई, यही जो है सिद्ध करना था। जैसे कि हम यहाँ सिद्धांत में ही बता चुके हैं कि पिंड के किसी तल में 2 लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्वाघूर्णों का जो योग है वह इन दोनों अक्षों के लंबवत तीसरी अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण के बराबर होती है। तो तीसरी अक्ष हमारा जेड अक्ष है, उसके जड़त्वाघूर्ण के ये बराबर होती है। तो यही है लंबवत अक्षों की प्रमेय, जो आपके सामने हमने ये बताया है कि आई जेड बराबर आई एक्स धन आई वाई। चित्र सबसे पहले बनाते हैं। एक्स अक्ष के सापेक्ष सिग्मा एम वाई स्क्वायर जड़त्वाघूर्ण होगा, वाई अक्ष के सापेक्ष आई वाई बराबर सिग्मा एम एक्स स्क्वायर होगा। फिर त्रिभुज ओ क्यू एम से हमने यहाँ पर प्राप्त किया आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर। फिर इस कण यम का जेड अक्ष से जो दूरी है वह स्मॉल आर है, तो इस जेड अक्ष के परितः जो जड़त्वाघूर्ण होगा आई जेड बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर, मान रखने पर मान रखा तो आया आई जेड बराबर आई एक्स धन आई वाई। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये है लंबवत अक्षों की प्रमेय। अब आप आगे देखिए। अगला जो टॉपिक है वह इसी प्रमेय से ही संबंधित है और सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि लंबवत अक्षों की प्रमेय के अनुप्रयोग। लंबवत अक्षों की प्रमेय के अनुप्रयोग। लंबवत अक्षों की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग वृत्ताकार छल्ले अथवा वलय का, नंबर 1 वृत्ताकार छल्ले अथवा वलय का, वृत्ताकार छल्ले अथवा वलय का अपने व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण, वलय का अपने व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण, तो यही जो है अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है
कि वृत्ताकार छल्ले अथवा वलय का अपने व्यास के परिता जड़त्वाघूर्ण। तो सबसे पहले एक वलय बनाते हैं, जैसे कि हम बना रहे हैं, आप भी ऐसे बनाइए। ये जो है यहाँ पर यह एक वलय है और यहाँ मान लेते हैं कि चूंकि वलय का अपने प्रत्येक व्यास के परिता है, यही चित्र है, लिखेंगे कि चूंकि वलय का अपने व्यास के वलय का अपने व्यास के प्रत्येक व्यास के लिख देते हैं, अपने प्रत्येक व्यास के परिता जड़त्वाघूर्ण समान होगा, जड़त्वाघूर्ण समान होगा यहाँ पर हमने कहा कि चूंकि वलय का अपने प्रत्येक व्यास के परिता जो जड़त्वाघूर्ण है वह समान होगा यदि यह समान जड़त्वाघूर्ण, आगे लिख लेते हैं कि यदि यह समान जड़त्वाघूर्ण आई डी हो, आई सफिक्स में डी हो, तब यदि यह समान जड़त्वाघूर्ण आई डी हो तब हो जाएगा डिस्क। क्या यहाँ पर हम छल्ले की बात कर रहे हैं, वलय की बात कर रहे हैं, तो कहेंगे कि वलय के केंद्र ओ से, तब वलय के केंद्र ओ से गुजरने वाली, वलय के केंद्र ओ से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के परिता गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के परिता जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, आई बराबर यम आर स्क्वायर, आई बराबर यम आर स्क्वायर। वलय के केंद्र ओ से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के परिता जड़त्वाघूर्ण आई बराबर यम आर स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे लंबवत अक्षों की, लंबवत अक्षों की प्रमेय लगाने पर तो प्रत्येक व्यास, दो व्यास हैं, एक आपके सामने ये दिख रहा है, दूसरा व्यास ये है, दोनों व्यासों के परिता जो जड़त्वाघूर्ण है समान है, वो आई डी है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, लंबवत अक्षों की प्रमेय को लगाने पर हो जाएगा आई डी धन आई डी, और यह बराबर होगा आई के, और इसको हम लिख सकते हैं अथवा 2ID बराबर, आई की जगह मान रख लेते हैं यम आर स्क्वायर, अथवा ID इक्वल टू
हो जाएगा mr² बटे 2 हो जाएगा mr² बटे 2। तो यही जो है इस वृत्ताकार छल्ले अथवा वलय का अपने व्यास के परिता जड़त्व आघूर्ण होगा ID बराबर mr² बटे 2। तो हमने आपके सामने एक वलय बनाया और इस वलय के दो व्यास जिनमें से प्रत्येक व्यास के परिता जो जड़त्व आघूर्ण है वो समान है। यदि यह समान है या समान होगा, यदि यह समान जड़त्व आघूर्ण ID है तब वलय के केंद्र O से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के परिता जो जड़त्व आघूर्ण है वह I बराबर mr²। तो ऐसी स्थिति में लंबवत अक्षों की प्रमेय से दोनों व्यासों के लिए जो जड़त्व आघूर्ण होगा जो कि समान है ID धन ID बराबर I की जगह पर mr², तो ट्रू ID बराबर mr² अथवा ID इक्वल टू mr² बटे 2। तो ये था वृत्ताकार छल्ले अथवा वलय का अपने व्यास के परिता जड़त्व आघूर्ण और जिसका कि यहाँ पर सूत्र प्राप्त हुआ ID बराबर mr² बटे 2। ठीक इसी तरह से ठोस डिस्क का अपने व्यास के परिता, जहाँ पर ये वृत्ताकार छल्ले अथवा वलय है यहीं पर हमें लिख देना है ठोस डिस्क का अपने व्यास के परिता। लिखेंगे नंबर 2 दूसरा ठोस डिस्क का अपने व्यास के परिता, व्यास के परिता जड़त्व आघूर्ण, व्यास के परिता जड़त्व आघूर्ण। तो ठोस डिस्क जो है बिल्कुल चित्र ऐसे ही बनेगा, बस इसको जो यहाँ पर खोखला है इसको आप ऐसे भर दीजिए तो ये ठोस हो गया, इस तरह से ये ठोस डिस्क हो गया। तो इस ठोस डिस्क का अपने व्यास के परिता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। सारा जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया इसके पहले वाले में ठीक उसी तरह से रहेगा, बस जहाँ पर व्यास का अपने प्रत्येक व्यास के परिता जड़त्व आघूर्ण था वलय की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्क का अपने व्यास के परिता जड़त्व आघूर्ण समान होगा। यदि यह समान जड़त्व आघूर्ण ID है तब डिस्क के केंद्र O से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के परिता जो जड़त्व आघूर्ण है वह होता है I बराबर 1/2 mr²। अब यहाँ पर लंबवत अक्षों की प्रमेय लगाने पर जो है चूँकि दोनों व्यासों के लिए जो जड़त्व आघूर्ण है वह समान है, तो यहाँ पर जब लंबवत अक्षों की प्रमेय लगाएंगे तो हो जाएगा ID धन ID बराबर I, या इसी को हम लिख सकते हैं अथवा ID और धन ID और बराबर I की जगह पर 1/2 mr²। ये हो जाएगा अथवा 2ID बराबर 1/2 mr², और यह हो जाएगा अथवा ID बराबर 1/4 mr², 1/4 mr²। तो ये दूसरा अनुप्रयोग है लंबवत अक्षों की प्रमेय का। दूसरा अनुप्रयोग है कि ठोस डिस्क का अपने व्यास के परिता जड़त्व आघूर्ण। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ठोस डिस्क ऐसे बना लेते हैं जैसे कि हम आपके सामने बनाए हैं। तो इसका जो केंद्र है वो है, तो यहाँ पर जैसे इसके पहले था ठीक उसी तरह से, चूँकि डिस्क का अपने व्यास के परिता इसके पहले वाले में था वलय, तो वहाँ पर हमने लिखा था कि चूँकि वलय का अपने प्रत्येक व्यास के परिता जड़त्व आघूर्ण समान होगा, यहाँ पर जो है उसकी जगह पर डिस्क रहेगा। यदि यह समान जड़त्व आघूर्ण ID है
तब डिस्क के केंद्र ओ से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के परितः जो जड़त्वाघूर्ण है वह I बराबर 1/2 mr स्क्वायर। अब लंबवत अक्षों की प्रमेय लगाते हैं तो दोनों व्यासों के लिए हो जाएगा ID धन ID बराबर I, अथवा ID धन ID बराबर 1/2 mr स्क्वायर, अथवा 2ID बराबर 1/2 mr स्क्वायर, अथवा ID बराबर 1/4 mr स्क्वायर। तो यही जो है ID बराबर 1/4 mr स्क्वायर, यही ठोस डिस्क का अपने व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण का व्यंजक है, सूत्र है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में लंबवत अक्षों की प्रमेय क्या होती है, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसकी उपपत्ति कैसे होती है, इनके अनुप्रयोग क्या हैं, इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताए हैं। इस चैप्टर के जो बचे हुए शेष टॉपिक हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।